जय माता दी आप सभी को। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री अंबिकाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। जय माता दी। अब हम तृतीय स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। श्रीमद् देवी भागवतम पुराण में तृतीय स्कंद के प्रथम अध्याय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताई गई है। जन्मेजय ने पूछा, भगवान आपने अम्बा यज्ञ द्वारा देवी के आराधना करने की आज्ञा दी, अतः वे कौन हैं, कैसे हैं और कब प्रकट हुई? हे ब्राह्मण, साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कहिए, क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा गया तथा वह जो जैसा है, ये सभी बातें आप जानते हैं। मैंने सुना है कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ये तीन सगुण देवता हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल है। अभी तुमने जो पूछा है कि ब्रह्मा आदि कैसे उत्पन्न हुए, सो वह महान कठिन विषय है। एक समय की बात है, गंगा के तट पर सर्वज्ञान संपन्न मुनिवर नारद जी विराजमान थे। वेद के सर्वोत्कृष्ट ज्ञाता उन मुनि का मुझे दर्शन हुआ। कुशल प्रश्न हो जाने के पश्चात मैंने नारद जी से पूछा, हे मुनि, आप बुद्धिमान हैं, मुझे बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है, इसका प्रधान कौन है, इस ब्रह्मांड का। कितने ही आश्चर्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ करने वाली बतलाते हैं। वे आदि माया, महाशक्ति, महामाया एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। ब्रह्मा के साथ उनका अभेद संबंध है। वे अखिल विश्व की अधीश्वरी हैं। सगुण, निर्गुण एवं कल्याण में उनका विग्रह है। वैष्णवी, सांभवी, ब्राह्मी, वासवी, वाराही, नारसिंही तथा अद्भुत महालक्ष्मी, महासरस्वती, अनेक सब उनकी विख्यात मूर्तियाँ हैं। उन्हीं से वेद प्रकट हुए हैं। व्यास जी कहते हैं, तुमने जो बातें पूछी हैं वे ही मैंने मुनिवर नारद जी से पूछी थी। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमिल तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया। उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो, उसी विषय में मैंने ब्रह्मा जी से पूछा था। मेरे प्रश्न में लोक पितामह ब्रह्मा जी मुझे कहने लगे, बेटा, मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा जटिल है। महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। स्थावर जगम में जितने प्राणी हैं, इनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। मैं कमल की कणिका में बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में कैसे उत्पन्न हो गया। यूँ विचार करके मैं जल में उतरा। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा। इस पर भी मुझे जल का कहीं ओर और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो, तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु कैपट नाम के 2 भयंकर दानव सामने आ गए। मैं उनसे भयभीत हो गया। तब कमल कंठल पकड़कर जल में उतरा। वहाँ मुझे एक परम अद्भुत
पुरुष के दर्शन मिले जो शेषनाग की सैया पर सोए थे। शंख, चक्र, गदा और पद्म इन 4 आयुधों से अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेषशायी भगवान विष्णु मुझे दर्शन हुआ। नारद जी, शेष की सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा तन मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निद्रा की याद आई। मैं उनका स्तवन किया, उनका ध्यान किया, उनकी पूजा आराधना की कि श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अचिंत्य रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। तब तुरंत श्री हरि उठ बैठे। उन्होंने मधु और कैपट के साथ 5000 वर्षों तक बड़ी घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटभ मोहित हो गए थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लिटाकर उन्हें प्राणों से रहित कर दिया। तब वहाँ मैं और भगवान विष्णु 2 ही थे। वहीं रुद्र भी प्रकट हो गए। हम तीनों ही भगवती आदि शक्ति के दर्शन हुए। तब ये आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, आप भली भांति सावधान होकर अपने अपने काम में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हम लोगों ने उनसे कहा, माता, हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सृजन आदि कार्य करने में सफल होंगे? विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतर आया। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं, निर्भीक होकर इच्छापूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। उस रत्न जड़ित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहाँ फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। आगे एक अत्यंत सुंदर नगर में जा पहुँचा। वहाँ हमने देखा अनुपम नंदन वन था। सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व और विद्याधर उस परिजात के उपवन में गाते एवं विहार करते थे। देखा तो वहीं महाभाग इंद्र भी थे। उनके समीप उनकी प्राण प्रिया सची देवी विराजमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। ब्रह्मलोक में जा पहुंचा और उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु ने पूछा, हे चतुरानन, ये अविनाशी ब्रह्म कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? इतने में मन में के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहाँ से चल पड़ा और कैलाश के सुरम्य शिखर पर जा पहुँचा। वहाँ विमान के पहुँचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे। नारद, उस समय भगवान शंकर तथा उनके अन्य गणों को देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा ना रही। क्षण भर के बाद ही वह विमान उस शिखर से भी पवन समान के तेज से उड़ चला और वैकुंठ में पहुंच गया, जहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोता लगाने लगा। वहाँ कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। इतने ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़कर आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। वहीं एक मनोहर द्वीप था। मंदार और परिजात आदि वृक्ष उस द्वीप के कोने कोने को सुशोभित कर रहे थे। उस द्वीप में एक मंगलमय मनोहर पलंग बिछा था। भांति भांति के रत्नों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस समय पलंग पर एक दिव्य रमणीय बैठी थी। उनके गले में लाल रंग की माला थी। लाल वस्त्रों से श्री हरि विग्रह सुशोभित था। ऐसे प्रभाव पूर्ण देवी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हों। वैसे सुंदर स्त्री को मैंने कभी नहीं देखा था। पास ही अनेक साधक बैठकर हेम
इस मंत्र का जप कर रहे थे। भुवनेश्वरी, महेश्वरी आदि नामों से हृदयगम करने वाली देव कन्याएं चारों ओर बैठी थी। उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य पड़ गए। आपस में कहने लगे, यह सुंदरी कौन है और इसका क्या नाम है? हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ थे। नारद, तब भगवान विष्णु ने उन चारों हासिनी भगवती को देखकर विवेकपूर्वक निश्चय कर लिया कि वे भगवती जगदम्बिका हैं। तब उन्होंने कहा, ये भगवती हम सभी का आदि कारण हैं। वे ही दिव्यांग दिव्य गंगा जिनके प्रलयावर्णन ने मुझे दर्शन दिए थे। उस समय मैं बालक रूप में था। दूसरे अध्याय में ब्रह्मा जी कहते, इस प्रकार बताकर भगवान विष्णु ने फिर कहा, हम लोग बारंबार प्रणाम करते हैं माँ, इन भगवती के पास चले। हम सब भी अर्थात मैं, भगवान विष्णु और भगवान शंकर तीनों द्वार के पास जाकर विमान से नीचे उतरे। जब देवी ने हम सभी को द्वार पर देखा तब ये मुस्कुराकर हंसने लगी और तुरंत हम तीनों को स्त्री बना दिया। हम उत्तम आभूषण से अलंकृत रूप वाली युवती बन गए। अब हमारे आश्चर्य का पार न रहा। फिर हम उस देवी के सन्निकट चले गए। हम स्त्री रूप में थे। हम भगवती को प्रणाम करके सामने बैठ गए। वहाँ देवी की हजारों सहेलियाँ विराजमान थी। नारद, मैंने जो अद्भुत दृश्य देखा वह बतलाता हूँ, ध्यान से सुनना। भगवती भुवनेश्वरी के चरण कमल के समान कोमल थे। नख स्वच्छ दर्पण का काम कर रहे थे। भगवती के नख में ही मुझे स्थावर जंगम सारा ब्रह्मांड, ब्रह्म विष्णु रुद्र वायु अग्नि यमराज सूर्य चंद्रमा वरुण कुबेर त्वष्टा इंद्र पर्वत समुद्र नदियाँ गंधर्व अप्सराएं विश्वावसु चित्रकेतु श्वेत चित्रांग नारद तुम्बक हाहा हू अश्विनी कुमार वसुगण सिद्ध साध्य पितरों का समुदाय शेष प्रभृति नाग किन्नर उगर राक्षस वैकुंठ ब्रह्मलोकता पर्वत श्रेष्ठ कैलाश, ये सब के सब दिखाई पड़े। वहीं मेरा जन्म स्थान कमल था। उस पर मैं 4 मुख वाला ब्रह्म बैठा था। शेषशायी भगवान विष्णु दिखाई पड़े। मधु कैपट भी दृष्टिगोचर हुए। विष्णु और शंकर का मन भी आश्चर्य से भर गया। तब मैं विष्णु और रुद्र तीनों ने मान लिया कि ये देवी अखिल जगत की जननी है। हम उन देवी की झांकी देखते रहे। इतने में पूरे 100 वर्ष का समय बीत गया। स्त्री वेश में परिणीत श्री विष्णु ने समय अनुसार उन भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति आरंभ कर दी। भगवान विष्णु बोले, प्रकृति देवी आपको नमस्कार है, जो कल्याण रूपिणी मनोरथ पूर्ण करने वाली तथा वृद्धि एवं सिद्धि स्वरूपा उन भगवती को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। तुम्हारे बनाए हुए जितने भवन हैं माँ, इस शक्ति संपन्न नख दर्पण ने हमें उनकी झांकी मिली है। आप महाविद्या स्वरूपिणी हो। आपका विग्रह कल्याणमय है। आप संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देती हो देवी। मैं बारंबार आपके चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। भगवान शिव जी बोले, हे देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्हें से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। हे शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में बड़ी चतुर हो। माता पृथ्वी जल पवन आकाश अग्नि ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय बुद्धि मन और अहंकार, ये सब आप ही हो। इस चराचर जगत को तुम ही बनाती हो। माता ब्रह्मा विष्णु और महेश का रूप धारण करके तुम ही संसार की रचना करती हो। ब्रह्मा कहते हैं, अद्भुत तेजस्वी भगवान शंकर की यूँ स्तुति करने पर भगवती जगदम्बिका ने नवाण मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया। सुनकर महादेव जी को अपार हर्ष हुआ। भगवती के चरणों में मस्तक झुकाकर वे वहीं बैठ गए। मैं भी महामाया जगदम्बिका के चरणों में गिर पड़ा और मैंने उनसे कहा, माता, आप अखिल जगत की सृष्टि करने वाले शुद्ध रूप हो। भवानी, आप एक हो, आदि शक्ति हो। संपूर्ण स्वतंत्र वेदों ने आपका योग ज्ञान कराया है। माता, आपके संपर्क से ही मैं ब्रह्मा सृष्टि करने में, विष्णु पालन करने में और शंकर संहार करने में कुशल हुए। यदि आज आपसे अलग हो जाए तो हम सब की शक्ति कुठित हो जाएगी। वेद कहते हैं, एक में द्वितीय ब्रह्म,
है तो वह क्या आत्मस्वरूपा तुम ही हो अथवा वह कोई और ही पुरुष है? मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करो। किसी महान पुण्य के प्रभाव से ही तुम्हें तुम्हारे चरणों की सेवा सुलभ हुई है। आप स्त्री हो अथवा पुरुष, यह रहस्य मुझे भी विशद रूप से कृपा करके बतलाओ। तीसरे अध्याय में ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने इस प्रकार भगवती जगदम्बिका से विनय पूर्वक पूछा, तब ये मधुर वाणी से मुझे कहने लगी, मैं और ब्रह्म एक ही हैं। मुझ में और इन ब्रह्म में कभी किंच मात्र भी भेद नहीं समझना चाहिए। जो वे हैं वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वे हैं। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत होता रहा। ब्रह्मा जी, इस सारे संसार में मैं ही व्यापक रूप से विराजमान हूँ। संपूर्ण देवताओं में विभिन्न नामों से मैं विख्यात हूँ। मैं ही शक्ति रूप धारण करके पराक्रम करती हूँ। गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, वराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कावेरी, नारसिंगी और वासवी जित सभी रूप मेरे ही हैं। देवताओं, अब मेरा कार्य सिद्धि के लिए विमान पर बैठकर आप लोग शीघ्र पधारो। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझसे स्मरण करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंची मात्र भी संदेह नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी कहते, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बिका ने हमें विदा कर दिया। यात्रा काल में हमारे विमान पर चढ़ते ही वह द्वीप, वह देवी, वह सुधा सागर सब के सब अदृश्य हो गए। पुनः हमें विमान ही दिखने बहुत विशाल लगा। दूसरी कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। वह विमान बहुत विशाल था। उस पर बैठकर हम लोग कमल के पास पहुँचे, जहाँ केवल जल ही जल था और मधु एवं कैटव नाम के दुर्धर दानव श्रीहरि के काल के ग्रास बन चुके थे। चतुर्थ अध्याय में नारद जी ने कहा, पितामह, आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं। तीनों गुणों का जो स्वरूप है उसे मैं विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, निष्पाप नारद, तीन अहंकारी की तीन शक्ति, तीन अहंकारों की तीन शक्ति विज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और अर्थ शक्ति नाम से विख्यात है। नारद, अब मैं उनके कार्यों का निरूपण करूंगा। तामसिक द्रव्य शक्ति से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांच तन्मात्राओं की उत्पत्ति बतलाई जाती है। आकाश का गुण शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गुण गंध है। द्रव्य शक्ति से संबंध रखने वाले ये दसों जब एकत्रित होकर प्रकट होते हैं तब इन्हें तामस अहंकार से उत्पन्न सृष्टि कहा जाता है। सात्विक अहंकार से संबंध रखने वाले जो ज्ञान शक्ति है उससे दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, पांच ज्ञानेन्द्रिया के अधिष्ठाता देवता तथा बुद्धि, प्रवृत्ति, अंतःकरण के अधिष्ठा चंद्रमा, ब्रह्मा, रुद्र और चौथा क्षेत्रज्ञ तथा मन सहित 15 प्रकट होते हैं। सात्विक अहंकार की यह सृष्टि सात्विक सृष्टि के नाम से विख्यात है। रस और गंध, इन 5 गुणों से पृथ्वी परिपूर्ण है। इस प्रकार सभी वस्तुओं के सम्मेलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कही जाती है। ये सभी जीव मिलकर ब्रह्मांड को स्थिर रखते हैं। ये 84 लाख प्राणी कहे जाते हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन, मेरे पूछने पर नारद जी ने यह सभी प्रसंग विस्तार पूर्वक मुझे समझा दिया। वास्तव में जिसमें यह सारा जगत व्याप्त है उसी परम शक्ति की आराधना करनी चाहिए। कार्य भेद से वही शक्ति कभी सगुण, कभी निर्गुण और भाव से विराजमान हो जाती है। तुम उन्हीं का भजन करो, पूजन करो। वे ही महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती हैं। संपूर्ण प्राणियों की अधिष्ठात्री और प्रसंगवश अस्पष्ट नाम से उच्चारण करने पर भी वे अभिलाषित दुर्लभ पदार्थों को प्रदान कर देती हैं। वन में व्याघ आदि हिंसक जानवरों को देखकर डर जाने से ऐं ऐं यो बिंदु रहित ये नाम का उच्चारण हो गया था। राजन, इस विषय में सत्यव्रत ब्राह्मण का उदाहरण सामने है। सत्यव्रत नाम का एक महान मूर्ख निरक्षर ब्राह्मण था। किसी कोल के
मुख से सुनकर प्रसंगवश उसका उच्चारण किया। अनुस्वार का उच्चारण उसने नहीं हो सका, केवल इतना ही हुआ। फिर वो एक बड़ा भारी विद्वान बन गया। कारक उच्चारण करने से ही उस परम भगवती परम प्रसन्न हो गई। दया से ओतप्रोत रहने वाली उन परमेश्वरी ने उस ब्राह्मण का कविराज बना दिया। अगले अध्याय में बताते हैं, 5वें अध्याय में सत्यव्रत ब्राह्मण की कथा की। जन्मेजय ने पूछा, वह द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण सत्यव्रत कौन था? भगवती इतने से कैसे प्रसन्न हो गई? मुने, मन को मुग्ध करने वाली यह कथा विस्तार पूर्वक कृपा करके बताने कष्ट कीजिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा जन्मेजय के पूछने पर सत्यव्रती नंदन व्यास जी ने परम उदार पवित्र एवं मधुर वचन कहने लगे। व्यास जी ने कहा, राजन, यह पुराण सुनो। यह पुराण सुनो। एक समय की बात है, मैं पवित्र तीर्थों में भ्रमण करता हुआ पुण्य भूमि नैमिषारण्य में पहुंच चुका है। वहाँ बहुत से मुनि विराजमान थे। उन मुनियों से समाज में कथा आरंभ हो गई। जमदग्नि जी के सामने बैठकर मुनियों ने इस प्रकार पूछा। जमदग्नि जी बोले, मुनियों, किसकी उपासना करनी चाहिए? कौन देवता अभिष्ट फल प्रदान कर सकते हैं? इस प्रकार मुनिवर जमदग्नि के पूछने पर लोमेश जी ने कहा, जमदग्नि, तुमने जो प्रश्न किया है उस विषय में अब मैं कहता हूँ, सुनो। सभी कल्याण कामी पुरुषों को चाहिए कि वे महाशक्ति की उपासना करें। उपासना करनी चाहिए उनकी, तुरंत वर देने में वो तत्पर हो जाती है। हे मुनीश्वरों, एक परम पावन कथा सुनाता हूँ, सुनो। कैसे एक अक्षर के उच्चारण करने से ही ब्राह्मण ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। कौशल देश में देवदत्त नाम का विख्यात एक ब्राह्मण रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने सविधिद पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ किया। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर देवदत्त की सुंदर पतिव्रता स्त्री ने गर्भ धारण किया। ब्राह्मण पत्नी का नाम रोहिणी था। उस शुभ मुहूर्त में रोहिणी ने पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने अपने पुत्र का नाम उतथ्य रखा। वेदाध्यान की विधि पूर्वक गुरुदेव उतथ्य को पढ़ाने लगे, किंतु उतथ्य ने एक शब्द भी उच्चारण नहीं किया। वह मूर्ख की भांति चुपचाप बैठा रहा। फिर पिता ने उसे अनेक ढंग से पढ़ाया, किंतु वह उस मूर्ख की बुद्धि ठीक रास्ते पर नहीं आई। वह मूर्ख के समान पड़ा रहा। फिर तो पिता देवदत्त चिंता के समुद्र में डूबने लगे। तपस्वी तथा जो प्रजाजन थे, उन सब में इस बात का प्रचार हो गया कि उतथ्य मूर्ख है। जब सारी जनता, माता पिता एवं बंधु बांधव सभी उतथ्य की निंदा करने लगे, तब उस ब्राह्मण के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह वन में जाने लगा। गंगा जी के तट पर बैठकर पवित्र स्थान था, वही सुंदर कुटी बनाकर वह जंगल के कंद मूल फल खाकर ही जीवन व्यतीत करने लगा। वह मन और इंद्रियों पर संयम रखते हुए वहाँ रहने लगा। उत्तम नियम से यह बना लिया, अब कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। यूँ तो उस सुर में आश्रम पर ब्रह्मचार्य पूर्वक उसका समय व्यतीत होने लगा। लोमेश जी कहते हैं, वह ब्राह्मण उतथ्य न वेदाध्ययन जानता था और न जप ही। देवताओं का ध्यान और आराधन कैसे होता है इसका भी उसे कुछ पता नहीं था। यो उसे पुण्य सलीला गंगा तट के पर 14 वर्ष व्यतीत हो गए। न कोई आराधना की, न जप किया, न किसी मंत्र की कोई जानकारी थी। उस वन में रहकर उतथ्य ने केवल समय ही व्यतीत किया। पर उतथ्य मुनि सत्य केवल समय व्यतीत कर रहे थे, सत्य बोलने का पालन करते थे। यह बात सब लोग जान गए, उनका यश फैल गया। ये सत्यव्रत वह सत्य बोलते थे, मिथ्यावाणी नहीं निकलती थी। एक समय की बात है, एक महान मूर्ख जंगल आदमी शिकार खेलते हुए वहां आ पहुंचा। उस धनुषधारी किरात के बाण से एक सुंदर सुअर बिंध गया। अत्यंत भयभीत होकर भागता हुआ सुअर बड़ी शीघ्रता से उतथ्य मुनि के पास पहुंचा। उस दीनहीन पशु पर उतथ्य मुनि की दृष्टि पड़ गई। रुधिर से भीगे शरीर वाला वह सुअर मुनि के सामने से दौड़ जा रहा था। दया के उद्रेक से उतथ्य मुनि कांप उठे। फिर तो उनके मुख से सारस्वत बीज
का उच्चारण हो गया। वे महात्मा उतथ्य तो नितांत अज्ञानित हैं, उन्हें सारस्वत बीज मंत्र क्या पता, किंतु शोक में पड़ जाने पर उनके मुख से यह उच्चारण हो गया। इधर वह असुर आश्रम में जाकर एक साधन बड़ी झाड़ी में छिप गया। इसके बाद वह निषाद राज शिकारी कान तक बाण खींचते हुए धनुष हाथ में लिए उतथ्य मुनि के सामने आ पहुँचे। उसने सामने खड़े हो प्रणाम किया और पूछा, हे द्विज वर, सुअर कहाँ गया? मैं जानता हूँ आप प्रसिद्ध सत्य व्रती हैं, अतः अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे बाण से बिंधा हुआ वह सुअर कहाँ है? इस प्रकार उस व्याग के पूछने पर महाभाग उतथ्य मुनि के मन में भांति भांति के विचार उठने लगे। सोचा, नहीं देखा है, यह कहने पर कौन सा उपाय है जिससे मेरा सत्यव्रत नष्ट न हो, परंतु सत्य हो या असत्य मैं यह भी कैसे कहूँ कि बाण से बिंधे हुए शरीर वाला सुअर इधर गया है? यह क्षुधातुर व्याध तो पूछ ही रहा है, उसे देखकर मार ही डालेगा। इस धर्म संकट में पड़कर उतथ्य सोचते रहे, परंतु किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। जब उतथ्य ने बाण से बिंधे हुए दयापात्र सुअर को देखा तब उनके मुंह से अनायास ए शब्द निकल पड़ा। ए भगवती का वांग बीज मंत्र है। अतः उसे सुनकर भगवती प्रसन्न हो गई और उन्होंने उतथ्य को अलभ्य विद्या प्रदान दी। भगवती के वाज बीज मंत्र का उच्चारण हो जाने पर मुनि को संपूर्ण विद्याएं स्फुरित हो गई। उतथ्य मुनि के महान कवि थे। अब उन्होंने धनुष बाण लेकर खड़े हुए व्याघ्र से कहा, व्याघ्र देखने वाली जो आँख है वह बोलती नहीं, और जो वाणी है वह बोलती है, उससे देखा नहीं, और तुम अपना कार्य साधने में धुन में लगे हुए क्यों बार बार पूछ रहे हो? मुनिवर उतथ्य के यूँ कहने पर वही पशुघाती व्याघ्र चला गया। अब ये उतथ्य एक दूसरे वाल्मीकि की भांति प्रकांड विद्वान हो गए। सारे भूमंडल में सत्यव्रत नाम सुन की प्रसिद्धि हुई। तदनंतर सारस्वत बीज मंत्र ए का उन्होंने विधिवत जाप किया। जिन पिता ने उतथ्य को त्याग दिया था वे आश्रम पर गए और बड़े आदर के साथ मुनि उतथ्य को घर लौटा कर लाए। अतएव हे राजन, उन आदि शक्ति भगवती जगदम्बिका की उपासना करनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, नारद हे राजन, नैमी शरण्य क्षेत्र में मुनि मंडली बैठी थी। उस समय लोमस जी के मुख से यह भगवती का उत्तम महात्म्य मैंने सुना है। नवाह पारायण के दूसरा विश्राम यहीं पर होता है और दूसरे दिन की पाठ समाप्ति पर प्रार्थना होती है। तो इस प्रार्थना को हम करते हैं, इसके बाद इसको यहाँ पर विराम देंगे। आगे कथा बाद में होगी। यहाँ पर आदि प्रकृति विद्याधारी माता, सभी सिद्धियों को देने वाली कल्याण स्वरूपिणी माता, हे भगवती, मैंने इस तथ्य को जान लिया है कि जड़ चेतन संसार आप ही में ही समाया है और आपसे ही सृजन प्रलय होते रहते हैं। इस संसार की सत्ता में आपकी ही शक्ति है और इस रूप में आप ही लोकमयी माता हो। मेरा आपको कोटिन कोटि प्रणाम है। हे जननी, आप ही इस संसार का भरण पोषण करती हैं। आपकी शक्ति से ही सूर्य चंद्र चमकते हैं, संसार में प्रकाश उष्मा प्रदान होती है, उन सब में आपका अदृश्य रूप विराजमान है। मेरा आपको कोटि न कोटि प्रणाम हो। हे बा, मेरी आपसे यह विनती है, मेरा मस्तक सदा आपके चरण कमलों में नत रहे, मेरा चित्त सदा आपके रूप आपके चरण कमलों में लगा रहे, मेरे कानों में सदा आपके गुणों का उच्चारण हो। भगवती हे महामाया, आपको कोटि न कोटि प्रणाम है। हे जगदम्बिका, हे महामाया, हे शिवा, हे आपको बारंबार प्रणाम है। हे माँ, बुद्धिमानों में बुद्धि और शक्तिमानों में शक्ति तथा कीर्तिमानों में कीर्ति, लक्ष्मी विद्या संतुष्टि जो हो सब आप ही हो। हे भगवती, आप प्राणियों के मोक्ष के साधन रूपी कल्याण के प्रकार समुद्र की अनंत लहरों उसकी अनंतता आप ही हो। हे माँ, आप अणु प्रदर्शन मात्र हो, आपको मेरा कोटि न कोटि प्रणाम। हे विद्या स्वरूपिणी माँ, हे कल्याण कारिणी, हे सकल अभिष्ट प्रदान करने वाली माँ, मैं आपके श्री चरण कमलों में नतमस्तक होकर आपसे ज्ञान के प्रकाश की याचना करता हूँ। माँ, आपको मेरा कोटि कोटि नमन हो। हे भगवती, आपकी सदा ही जय हो। जय हो महामाया जगदम्बिका। बोली अम्बे मातु की जय। दूसरा विराम यहीं पर होता है। अब आगे कथा हम आगे देखेंगे। आप सभी को जय माता दी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।
जय माँ भवानी।